जय श्री सीताराम जी की। यद्यपि विभीषण ने वेद पुराण और पंडितों से सम्मत नीति कही, परंतु यह सुनकर रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, रे मूर्ख, तेरी मृत्यु समीप आ गई है। तू सदा मेरे जिलाए जीता है और तुझे बैरी का पक्ष सदा अच्छा लगता है। रे दुष्ट, यह क्यों नहीं बताता कि संसार में ऐसा कौन है जिसको मैंने अपने भुजाओं के बल से नहीं जीता। रे मूर्ख, तू मेरे नगर में रहकर तपस्वियों से प्रीति रखता है और उन्हीं से जाकर मिल जा और उन्हीं को नीति सिखा। ऐसा कहकर रावण ने उसे लात मारी, परंतु विभीषण ने बार बार चरण ही पकड़े। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, संतों की यह बड़ाई है कि बुराई करने पर भलाई ही करते हैं। विभीषण ने कहा, हे तात, आप मेरे पिता के समान हैं। मुझे मारा तो भला ही किया, परंतु श्री राम जी के भजन से ही आपका भला है। विभीषण अपने मंत्री को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर कहने लगे, श्री राम सत्य प्रतिज्ञा प्रभु हैं और तुम्हारी सभा काल के वश है। अतः मैं अब श्री राम जी के शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। ऐसा कहकर जैसे ही विभीषण चले, वैसे ही सारे निशाचर आयुहीन हो गए। हे पार्वती, साधु पुरुषों का अनादर सब कल्याणों का नाश करता है। जिस समय रावण ने विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा तेजहीन हो गया। विभीषण प्रसन्न होकर मन में नाना प्रकार के मनोरथ करते हुए श्री राम जी के पास चले। वे सोचते हैं कि मैं जाकर उन चरण कमलों को देखूंगा जो लाल वर्ण के कोमल और भक्तों को सुख देने वाले हैं, जिनका स्पर्श करके ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को श्री जानकी जी हृदय में धारण करती हैं, जो कपट मृग के साथ भागे थे और जो शिव जी के हृदय रूपी सरोवर के कमल हैं। मेरा अहोभाग्य कि मैं आज उन्हीं को देखूंगा। जिन चरणों की खड़ाओं में भरत जी ने मन लगा रखा है, आज इन नेत्रों से उन्हीं को देखूंगा। इस प्रकार वे प्रेम सहित विचार करते हुए शीघ्र ही इस पार आ गए। बंदरों ने विभीषण को आते देखा तो वैरी का कोई विशेष दूत माना। वानर उसे वहीं ठहराकर सुग्रीव के पास गए और उनको सब समाचार कह सुनाया। फिर सुग्रीव श्री राम जी के पास जाकर बोले, हे रघुनाथ जी, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु ने कहा, हे मित्र, तुम्हारी क्या सलाह है? सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, निशाचरों की माया जानी नहीं जाती। न जाने यह इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला किस कारण से आया है। यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है। इस कारण मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध के रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो ठीक विचारी है, परंतु मेरा प्रण है शरणागतों का दुख दूर करना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल्य है। श्री राम जी बोले, जो अपने हित को विचार कर शरणागत को त्याग देते हैं, वे नीच तथा पापमय हैं। इन्हें देखने से भी पाप लगता है। जिसे करोड़ों ब्रह्म हत्याओं का पाप लगा हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जो ही जीव मेरे सन्मुख आते हैं, उसी समय उनके करोड़ों जन्म के पातक नष्ट हो जाते हैं। पापी का सहज स्वभाव होता है कि उसको मेरा भजन प्रिय नहीं लगता। जो वह दुष्ट हृदय होता तो मेरे सन्मुख कभी नहीं आ सकता था। जो मनुष्य शुद्ध तथा सच्चे हृदय के हैं, वे ही मेरे प्रिय हैं। मुझे कपट और द्वेष भले नहीं लगते। हे सुग्रीव, यदि रावण ने उसे भेद लेने भी भेजा है, तो भी कोई भय या हानि नहीं है, क्योंकि संसार में जितने राक्षस हैं, लक्ष्मण उन्हें पल भर में मार सकते हैं। और यदि वह डर के कारण मेरी शरण में आया है, तो मैं उसे प्राणों के समान रखूंगा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थिति में उसे ले आओ। तब अंगद व हनुमान समेत वानर कृपालु श्री राम जी की जय जयकार करते हुए चल पड़े। सब बंदर उसे आदर से आगे करके वहां चले जहां दया सागर श्री राम जी थे। उन्होंने दूर से ही नेत्रों को आनंद का दान देने वाले भाइयों को देखा। इस शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर
वे पलक मारना रोककर ठिठक कर एकटक देखते ही रह गए। उनकी लंबी भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र है और श्याम शरीर शरणागत के भय को दूर करने वाला है। सिंह के समान कंधे हैं, वे विशाल हृदय है। मुख की अपार शोभा हजारों कामदेवों को मोहित करती है। ऐसी मूर्ति को देखकर विभीषण जी रोमांचित हो गए और नेत्रों में जल भर आया। वे धीरज धरकर बोले, हे देवताओं के रक्षक स्वामी, मेरा जन्म राक्षस वंश में हुआ है और रावण का भाई हूँ। मेरे इस राक्षसी शरीर को स्वभाव से ही पाप प्यारा है, जिस प्रकार उल्लू को अंधकार ही प्रिय होता है। हे संसार के दुख को हरने वाले हे प्रभु, मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ। हे शरणागतों को सुख देने वाले हे रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर उनको दंडवत करते हुए देखकर श्री राम जी ने अत्यंत हर्ष से उसे उठा लिया। विभीषण के दीन वचन सुनकर प्रभु को मन को बहुत प्रिय लगे। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से उन्हें हृदय से लगा लिया। भाई लक्ष्मण सहित सभी से मिलकर विभीषण को अपने पास बिठाया। भक्तों के भय को दूर करने वाले श्री राम जी बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरे स्थान पर है। हे तात, तुम दुष्टों के साथ निवास करते हो। तुम्हारे धर्म का निर्वाह कैसे होता है? मैं तुम्हारी सब नीति जानता हूँ। तुम नीति में चतुर हो। तुम्हारा भाव अन्याय का नहीं है। हे मित्र, नरक का रहना भला है, परंतु विधाता कभी दुष्ट का साथ न दे। इस पर विभीषण बोले, हे नाथ, अब आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। जो आपका ने मुझे दास जानकर अपनी दया दिखाई है, उससे मेरा भला ही होगा। जय श्री सीताराम जी की।